यदि हम सब मिलकर के और साथ चलकर इस मुहिम में शामिल होंगे तो एक दिन जरूर आएगा कि हम जीतेंगे। और विशेष बात जो सुधीर जी ने रखी कि जब हम किसी संगठन में होते हैं और मिलकर के नहीं चलते हैं तो वहां पे कामयाबी मिलती नहीं है। और जितने ज्यादा संगठन हो ये तो और अच्छी बात है, अलग अलग संगठन जब मिलकर के एक हो जाते हैं तो वहां पे लड़ाई जो है वो हम जीतने के कगार पे पहुंच जाते हैं। अभी जैसे सुधीर जी ने यह भी बताया कि 5 राज्यों में तो ओपीएस मिल चुका है, ये तो अंतिम लड़ाई है। नहीं भाई, ये अंतिम लड़ाई नहीं, ये शुरुआत है। वहां सिर्फ रूपरेखा तैयार हुई है और आखिर में जब केंद्र से ऐलान होगा पूर्ण रूप से हमें ओपीएस तभी मिलेगी। अभी तो बहुत सारी जंग बाकी है, बहुत सारी लड़ाइयां हमें लड़नी है। और मैं शुक्रगुजार हूं आज प्रेमचंद जी का, जो ये इब्सक के प्रोग्राम में हम सबको आमंत्रित किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, कर्मचारी जो है आज ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, एक प्रकार से उदासीन हो जाता है जब उसे कोई आंदोलन नहीं मिले, कोई मूवमेंट नहीं मिले। हम जब आए थे 2007 में ज्वाइन किया, हमें सीधे तौर पे 6ठा पे कमीशन लड़ना पड़ा। इसके बाद 2016-17 में लड़ाई हुई और हम सब एकजुट होकर के लड़े। तो थोड़ा वो रहता है, काफी दिनों से यूं लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं, कोई आंदोलन नहीं है, तो थोड़ी शिथिलता आ जाती है। उस शिथिलता को खत्म करने के लिए प्रेमचंद जी ने और यादव साहब ने जो ये मुहिम चालू की है उसका मैं स्वागत करता हूं। और हम तो जो है वो आंदोलन से इतना खुश रहते हैं कि कुछ न कुछ मूवमेंट चलना चाहिए। किसानों का आंदोलन था और भी कई आंदोलन चलते रहते हैं, उससे हम जुड़े रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि साथियों को अब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम सब ऊर्जावान होकर के इस एनपीएस की लड़ाई में, जो 2023 का प्रेमचंद जी ने बताया कि इसे पेंशन विहीन वर्ष जो है वो घोषित करके हम 2024 में जो है वो केंद्र सरकार पे एक बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर डालें। लोग प्रेशर में काम करते हैं। अभी एक वक्ता ने यह भी बोला कि ये सरकार बड़ी मजबूत सरकार है। साथियों, मजबूत कुछ नहीं होता, जो मजबूत दिखता है ना अंदर से बहुत खोखला होता है। इसी सरकार को 13 महीने में आंदोलन करके किसानों ने झुकाया। और एक आदमी ने चेताया था एक दिन पहले, जब मोदी जी ने घोषणा की थी ना सुबह सुबह आकर के कि आंदोलन वापस करते हैं, इसी सरकार को एक आदमी ने चेताया था कि ये किसान हैं, ये सरदार हैं, 300 साल तक भूलते नहीं हैं। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा था, तो आप तो हो ही क्या। तो यदि हम एकजुट रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो कोई भी सरकार मजबूत नहीं होती। मजबूत तो हम हैं, हम सरकारों को चुनते हैं, वो कैसे मजबूत हो सकती हैं। हम मजबूत हैं, कर्मचारी मजबूत है, इस देश का वोटर मजबूत है। सरकारें कर्मचारियों से हिलती थी कि कर्मचारी किसके साथ हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि कर्मचारियों को सुनने वाला कोई नहीं है। फिर भी हमारे लिए एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव मैसेज हिमाचल ने ताजा दिया है कि मात्र 1,36,000 लोगों ने वहां पे सरकार बदल के दिखाई है। तो हम तो करोड़ों लोग हैं देश में। यदि सरकारों को हम बदलने में सक्षम हैं, और करोड़ों का मतलब 1.5 से 2 करोड़ तो कर्मचारी हैं, उनके परिवार के मेंबर जोड़ो, मेंबरों के फ्रेंड्स जोड़ो, उनके रिश्तेदारों को जोड़ो, हम 20, 25, 50 करोड़ में इस देश में हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कर्मचारी को कोई चैलेंज करके इस देश पे राज करेगा, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, सरकार की ये मंशा जरूर है, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि वहां पे जो है सपा की सरकार ने घोषणा भी की थी कि हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सरकार चाहती है कि कर्मचारी वर्सेस पब्लिक भी कर सकती है। तो उस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। जो सरकार की सोच है उस सोच को हमें बदल के दिखाना है। और मैं इस बात से एक बार पुनः आपको, कि हम तो थोड़े से चिंतक आदमी हैं, कोई कमी रह जाती है उसको मंच में ही बता देते हैं, वो थोड़ा ठीक भी रहता है कि एक और हमारे संगठन एनओबीएस का चल रहा है और एक ये संगठन है। तो जितने संगठन होते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि जितने संगठनों कम है उन संगठनों को एक धुरी पे लाना जरूरी होती है। हम हमारे हाथ की इस खुली हथेली से आप देख सकते हो कि 5 अंगुलियां हैं, दिशा डाइवर्ट हो जाती है। और इसी को हम यदि मुट्ठी बना लेते हैं तो कितना हथौड़ा हो जाता है। वो मजबूत हथौड़ा और मजबूत एकता का सूत्र हमें पिरोना है। और मुझे लगता है प्रेमचंद जी इस मामले में बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान साथी हैं। वो निश्चित रूप से एक धुरी पे लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बैठे हैं यहाँ पे,
ये प्रेमचंद जी वो शख्स हैं जिनको मैं 10 साल से जानता हूं। जब हमने सफदरजंग में ज्वाइन किया था तब भी ये घूमते थे कि कौन एक्टिव लोग है, कौन अपने अधिकारों की मांग करता है, उनका नंबर नोट करता था बंदा। और आज हम सफदरजंग से भी जितने लोग आए हैं इनके प्रयास से आए हैं। ये हमेशा याद करते हैं। ऐसे यदि लोग हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम एक हो जाएंगे, और हो जाएंगे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। मैं पुनः आप सब साथियों का, विशेषकर महिला शक्तियों का, जो एक आंदोलन की मुहिम में और एनपीएस के छोटे से निवेदन पे पहुंची इस कड़कड़ाती सर्दी में, एक बार सब महिला शक्तियों को मैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोग एकजुट रहे।